हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की गणित एनसीईआरटी बुक से समाकलन का अध्याय स्टार्ट किया है। कल की जो वीडियो हमने बनाई थी वो समाकलन का बेसिक पूरा परिचय समाकलन का क्या है, और आज हम प्रश्नावली को शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं 7.1। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक चीज़ और आपको बता दूं, आप कहोगे बुक में तो निरीक्षण विधि से लिखा हुआ है सर, आपने क्या करा दिया। देखो निरीक्षण विधि से लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को बेसिकली करते हैं, उसके बाद हम आपको चीज़ों को आप समझ जाओगे समाकलन क्या है किस तरीके से, फिर हम आपको करते हैं समाकलन, फिर हम आपको निरीक्षण विधि कराएंगे। तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसके हमने पहले वाले जो वीडियो में बेसिक पढ़ाया था, आपका समाकलन का परिचय कराया था, तो इसमें जो x के साथ है और x जो d के साथ है उसी के साथ में ही हम सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहचान, यहाँ पर जो x है वो d के साथ है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये मालूम पड़ गया कि हमें जो समाकलन है वो x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। जब हमें x के सापेक्ष करना है तो हमने देखा साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है, मगर x के साथ जो भी गिनती लिखी हुई है गुणांक में लिखा हुआ है उसको हम बटे में लिखते हैं 1/2, और चिन्ह माइनस का होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसका होगा 2x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। ऐसे इसी प्रकार से cos 3x लिखा है तो x के साथ क्या लिखा है 3 है तो 1/3 लिखा, और cos का साइन होता है तो साइन और 3x और प्लस कांस्टेंट c, इसका आंसर हो गया। ऐसे e की पावर 2x, e की पावर x का जानते हैं ना कि e की पावर 2x का, तो x के साथ 2 लिखा है तो उसको हमने बटे में ले लिए 1/2, और e की पावर 2x और प्लस कांस्टेंट c हो गया आंसर। ऐसे ही यहाँ पर देखा आपने x के साथ क्या लिखा है a है तो इसको 1/a लिख दिया, और ax और प्लस v घात में जितना है उतने में एक प्लस किया, और वही चीज़ हमने ऐसे लिख दी। अब फाइनल में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर 1/2 और 1 3 यानी 3a, और इसको लिखते हैं ax और प्लस v और इंटू 2 और 1 3 और प्लस कांस्टेंट c, इसका आंसर। ऐसे ही इसमें पांचवा क्वेश्चन लिखा है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x। ये समाकलन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में तोड़ के तब करते हैं कैसे, ध्यान देंगे। इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू dx माइनस ये 4 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू dx। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा हमने पहले ही सवाल में सॉल्व किया है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1/2, और इसका माइनस में होता माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए cos 2x, ये वाला माइनस 4 x के साथ 3 है तो बटे में 3 लिख लो, और e की पावर 3x का e की पावर 3x और प्लस कांस्टेंट c हो गया। ऐसे ही यहाँ पर इसको भी दो भागों में तोड़ लो, 4 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन e की पावर 3x इंटू dx लिख लीजिए, प्लस 1 की इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, dx लिखा, इसका समाकलन करेंगे। देखो ये वाला हिस्सा ये वाला आ गया, तो e की पावर 3x है तो 3 बटे में लीजिए 4/3, और e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस dx का x होगा और प्लस कांस्टेंट c। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले इसकी x² के अंदर गुणा कीजिए, उधर dx से कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x² इंटू dx, दो भागों में तोड़ा, माइनस इंटीग्रेशन इसको x² गुणा 1/x² dx लिख सकते हैं। आप x² को x² से काट दीजिए, क्या बचा हमारे पास x² dx माइनस इंटीग्रेशन केवल dx, एक की dx ही करेंगे। इसका जो समाकलन होगा वही यही वाला उदाहरण हमने परिचय में दिया है जो हमने पहले बनाया पहले वाले वीडियो में। तो घात में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 3, और उसको 3 को बटे में लिख दीजिए, और x की पावर 3 हो गया, माइनस dx का x होगा और प्लस कांस्टेंट c हो गया। ऐसे इसका भी करेंगे, इसको क्या करेंगे d से गुणा 3 भागों में तोड़ लेंगे, a x² dx लिखा, प्लस b x dx लिखा, प्लस ये c है, c बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx लिखा। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर है, घात में एक जोड़ो और उसी से भाग दे दीजिए, 2 और 1 3, a/3 हो जाएगा, एक्स की घात 3 और प्लस b, एक्स की घात कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होगी, तो घात में 1 जोड़ा तो 2 हो गए और उस घात में प्लस c, यहाँ पर dx यानी x लिखा। अब यहाँ पर जो समाकलन का जो हमारा कांस्टेंट होता है वो c नहीं लिखेंगे, क्योंकि c हमने यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हम k लिख सकते हैं और यही हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको भी दो भागों में तोड़ लीजिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। अब एक्स स्क्वायर का वही समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ा और उसी से भाग लगा दिए, कई बार आया है ये, प्लस e⁻x का e⁻a से, इससे लिखेंगे 2 और 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पर x 2 और 1 3 हो गए और प्लस e⁻x और लास्ट में फाइनल में कांस्टेंट जोड़ देते हैं, वही आंसर। अब इस क्वेश्चन √x माइनस 1/√x, शायद इसमें होल स्क्वायर है, किताब में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो हल करेंगे तो इसका हम सबसे पहले होल स्क्वायर खोलेंगे, तो देखेंगे बराबर लगा है, इंटीग्रेशन पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, इन दोनों की गुणा का दुगुना, -2 गुणा √x गुणा 1/√x, और यहाँ पर हमने मजली ब्रैकेट का यूज कर लिया क्योंकि छोटी ब्रैकेट दे रखी है। क्लियर। अब √x का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल x लिखेंगे, प्लस √x का स्क्वायर करेंगे केवल x लिखेंगे, माइनस √x से ये वाला √x कैंसिल, माइनस के 2 और ये बाहर क्या चल रहा है dx चल रहा है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बराबर, इसको 3 भागों में तोड़ सकते हैं, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। अब x का जो समाकलन है वो क्या करेंगे, इसकी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ा कितने हो गए 2 और उसी से डिवाइड लगा दो, प्लस 1/x का क्या होता है log x, तो log और ये मॉड में x लिख दीजिए, -2 dx का केवल x होता है और यहाँ पर प्लस कांस्टेंट c। तो आज के हमने इस वीडियो में 7.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के कंटिन्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर किए थे, पूरा हमने कवर किया और इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाली जो वीडियो है हमारी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 11 से लेके और पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जो आपको लिखना है, अगर सही है आपको सही लगा तो सही लिखिए। और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।